Hello बच्चों, let's see this question. The question says transposons are also known as, and the options are silent gene, mobile genetic element, pleiotropic gene, and option D both A and B. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स. अभी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का क्या मतलब है? सो ये एक तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं. दे आर genetically modified in such a way they are genetically modified in such a way in such a way that they act as poison for certain insect या pest. For certain insects या pests. Insects या pests. आइए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. pests. एक निमाटोड है. एक निमाटोड है जिसका नाम है मिलेडू जीन इनकॉग्निटा. मिलोइडी जीन इनकॉग्निटा. जो ये पेस्ट है ये इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टबैको प्लांट. ये इन्फेक्ट करता है इन्फेक्ट्स रूट ऑफ टोबैको प्लांट. टोबैको प्लांट. सो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि यील्ड्स टोबैको की यील्ड रिड्यूस हो जाएगी. सो इट्स यील्ड रिड्यूसेस. अब इससे बचा कैसे जाए? तो इससे बचने के लिए एक नोवल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई. A novel strategy adopted to prevent this infestation. To prevent this infestation. और नोवल स्ट्रेटेजी क्या थी? उस नोवल स्ट्रेटेजी का नाम था आरएनए इंटरफेरेंस. आरएनए इंटरफियरेंस. और आरएनए इंटरफेरेंस को शॉर्ट में बोलते हैं आरएनएआई. इसमें क्या होता है? तो इसमें बेसिकली जीन का साइलेंसिंग करते हैं. अगर जीन का साइलेंसिंग होगा तो क्या होगा? सो कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी. सो नो प्रोटीन सिंथेसिस. ये बेसिकली काम कैसे करता है? तो ये काम करता है कि इट इन्वॉल्व्स silencing of specific mRNA. Silencing of specific mRNA. और ये mRNA की साइलेंसिंग होती कैसे है? तो ये होती है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होता है
वो बाइंड कर जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को ही हम लोग एंटीसेंस आरएनए बोलते हैं, एंटीसेंस बोल सकते हैं, एंटीसेंस। सो जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है ये बाइंड कर जाता है, ये बाइंड करता है टू ओरिजिनल एमआरएनए, टू ओरिजिनल एमआरएनए। सो इससे क्या होगा, अगर ये बाइंड कर जाएगा ओरिजिनल एमआरएनए से तो क्या होगा, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म्स। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म बनेगा, जैसे कि हमें पता है कि आरएनए में से सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सो अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होगा, सो क्या होगा, सो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, सो नो प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो वो कैरेक्टर या वो ट्रेड एक्सप्रेस नहीं होगा, और वो एक्सप्रेस नहीं होगा तो फिर जो है, जो निमाटोड है उसका, वो जो है इफेक्ट नहीं कर पाएगा टोबैको के रूट्स को, और फिर इससे यील्ड उसको रिड्यूस नहीं होगी। सो ये होता है पूरा प्रोसेस। अच्छा, जो इसका सोर्स क्या हो जाएगा, किसका सोर्स, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है इसका सोर्स क्या हो जाएगा, तो इसका सोर्स हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स हो सकता है, सोर्स कैन बी, इसका सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन बाय वायरसेस, जिनका आरएनए जीनोम हो, इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, हैविंग आरएनए जीनोम, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। अब मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजोन, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स। सो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट या ट्रांसपोजोन्स जो कि रिप्लिकेट करता है वाया आरएनए इंटरमीडिएट, विच replicate via आरएनए इंटरमीडिएट। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि ट्रांसपोजोन ऑल्सो नोन एज, सो साइलेंस जीन कहते हैं नहीं, इसको कहते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, प्लियोट्रॉपिक जीन भी नहीं कहते हैं। सो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। ट्रांसपोजोन इज ऑल्सो नोन एज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, तो प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब ये होता है कि वन जीन कंट्रोल करता है बहुत सारे कैरेक्टर्स को, वन जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर्स। और साइलेंस जीन तो भी बता दिया कि जीन साइलेंस होगा तो उसके कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।